इकरार हुआ है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। ये सारे खूबसूरत गीत जो अभी अभी आपने सुने, इनके रचयिता हैं शैलेंद्र और इन्हें संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा फिल्मी किस्सा शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी से ही जुड़ा हुआ है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर सिने प्रेमी, हर संगीत प्रेमी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की टीम ने मिलकर फिल्म संगीत के क्षेत्र में एक नया अध्याय रच दिया था, एक इतिहास लिख दिया था। खूबसूरत अल्फाज और सुरीले बेहतरीन संगीत से सजे न जाने कितने ऐसे नगमे रच डाले थे जो अनमोल हैं, अविस्मरणीय हैं, अमर हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दिल तेरा दीवाना है सनम। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन चारों का न सिर्फ संगीत बेमिसाल था, बल्कि इनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी जिसकी मिसालें दी जाती थी। और सिर्फ ये चारों ही क्यों, इनकी टीम में राज कपूर, मुकेश और लता मंगेशकर भी शामिल थे। जी हाँ, ये सभी आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और शायद इसी वजह से इतना बेहतरीन काम एक दूसरे के साथ कर पाते थे। लेकिन कभी कभी गहरी दोस्ती में भी दरार आ जाती है। छोटी सी बात को लेकर कभी कभी दोस्तों के बीच में ऐसा मनमुटाव हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं होते। दोस्तों, ऐसा ही कुछ शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी के बीच में भी हुआ था। जी हाँ, इनकी गहरी दोस्ती को भी जमाने की नजर लग गई थी। शायद एक दफा ऐसा हुआ था कि ये एक दूसरे से इतने खफा हुए थे कि एक दूसरे के साथ कभी न काम करने की कसम खा बैठे थे। और इसी दौर में अपने दोस्तों से नाराज होकर शैलेंद्र जी ने गुस्से में चंद पंक्तियां उनके नाम लिख डाली और बाद में जब इन पंक्तियों को शंकर जयकिशन जी ने संगीत बद्ध किया तो एक अमर गीत की रचना हो गई। आप जानना चाहते होंगे कि भाई क्या है ये किस्सा और कौन सा है वो गीत, तो चलिए आज के इस वीडियो में यही किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। बात है 1960 की। प्रोड्यूसर BL रावल एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था कॉलेज गर्ल, जिसके मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर और वैजंती माला। इस फिल्म के संगीत के लिए वो शंकर जयकिशन को साइन करना चाहते थे। शंकर जयकिशन की लगभग हर फिल्म के गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ही लिखते थे, लेकिन प्रोड्यूसर BL रावल इस फिल्म के गीत राजेंद्र कृष्ण से लिखवाना चाहते थे, शैलेंद्र या हसरत जयपुरी से नहीं। शंकर जयकिशन इस बात के लिए राजी हो गए क्योंकि आखिर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी भी उनके संगीत निर्देशन से बाहर औरों के साथ भी काम करते थे, तो उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन जब शैलेंद्र जी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। जब शंकर जयकिशन को इस बात का पता चला कि शैलेंद्र जी उनसे नाराज हैं, तो उन्होंने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। शैलेंद्र इस तरह से उनसे क्यों नाराज है? भाई, इस तरह से तो इंडस्ट्री में सभी किसी न किसी के साथ काम करते हैं, सभी को अपनी अपनी रोजी रोटी कमानी है, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? तो बस इतनी छोटी सी बात को लेकर दोस्तों के बीच में मनमुटाव हो गया, एक दूसरे से बात करनी तक
बंद कर दी। एक तरह का कोल्ड वॉर छिड़ गया। अब इस बात को काफी दिन हो गए। शैलेंद्र जी की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर कितने दिनों तक वो अपने दोस्त से खफा रह सकते थे। तो एक दिन उन्होंने हसरत जयपुरी को अपने साथ लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे पहुंच गए वो शंकर जयकिशन से मिलने उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। हालांकि शंकर जयकिशन उस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं थे। अब शैलेंद्र जी ने काफी देर तक उनका इंतजार किया, लेकिन वो दोनों नहीं आए। शैलेंद्र जी को लगा कि शायद जानबूझकर शंकर जयकिशन उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा था, तो उन्होंने एक कागज लिया और शंकर जयकिशन के नाम गुस्से में 2 पंक्तियां लिख डाली, जिसके कुछ बोल इस तरह थे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। बस ये पंक्तियां लिखकर वो वहां से चले गए। जब शंकर जयकिशन आए तो उन्हें शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये पंक्तियां मिली, जिन्हें उन्होंने संभाल कर रख लिया। इस घटना के बाद शैलेंद्र जी का गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तो सुलह करने के इरादे से गए थे, अब वो और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कसम खाई कि अब वो कभी भी शंकर जयकिशन के साथ काम नहीं करेंगे। और ये बात फिर पहुंच गई राज कपूर जी के पास। राज कपूर जी को पता चला कि उनके दोस्तों के बीच में ऐसी खटास पड़ गई है, ऐसा मनमुटाव हो गया है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने ठान ली कि जो भी हो, जैसे भी हो, इन सब की गलतफहमी तो दूर करनी ही पड़ेगी। तो बस इन चारों को एक दिन उन्होंने चौपाटी बुलाया और वहां जाकर कहा कि मैं अब फिल्में बनाना बंद कर रहा हूं। अब आज के बाद मैं कोई फिल्म न प्रोड्यूस करूंगा, न निर्देशन करूंगा, न ही मैं फिल्मों में काम करूंगा। ये सुनकर सब एकदम से हक्के बक्के रह गए, चौंक गए। सबने राज कपूर जी से कहा कि लेकिन क्यों, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? राज कपूर जी ने कहा कि भाई, जब मेरे दोस्त एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं तो मैं फिल्म बनाकर क्या करूंगा? मुझे तो अपनी फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत चाहिए और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के लिरिक्स चाहिए। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे तो मैं फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। राज कपूर जी की बात शंकर जयकिशन को और शैलेंद्र जी को समझ में आ गई और राज कपूर जी के कहने पर उन्होंने आपस में सुलह कर ली और साथ ही साथ ये भी कसम खाई कि अब हमेशा एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे, किसी और के साथ नहीं काम करेंगे। हालांकि ये गलत शर्त थी, लेकिन फिर भी भाई दोस्ती थी तो आपस में ये कसम खा बैठे और इस वादे को उन सभी ने आजीवन निभाया भी। अब इस घटना के लगभग 2 साल बाद यानी कि 1962 में शंकर जयकिशन एक और फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था रंगोली। प्रोड्यूसर थे राजेंद्र सिंह बेदी और निर्देशक थे अमर कुमार और इसके मुख्य कलाकार थे किशोर कुमार और बैजंती माला। शैलेंद्र जी इस फिल्म के गीत लिख रहे थे। शैलेंद्र जी जब शंकर जयकिशन से मिलने उनके स्टूडियो पहुंचे तो शंकर जी हारमोनियम लेकर बैठे थे और उन्होंने स्थाई यानी कि मुखड़ा तैयार कर लिया था शैलेंद्र जी की ही पंक्तियों पर। और ये पंक्तियां वही थी जो गुस्से में शैलेंद्र जी लिख कर गए थे उनके नाम 2 साल पहले। जी हाँ, 2 साल तक उन्होंने उन पंक्तियों को संभाल कर रखा था। खैर, उन्होंने शैलेंद्र जी से कहा कि मुखड़ा हमने तैयार कर लिया है, अब आप अंतरा लिखिए। शैलेंद्र जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा लेकिन मुखड़ा तो मैंने लिखा ही नहीं, आपने कौन सा मुखड़ा तैयार किया? उन्होंने कहा कि आप भूल गए, गुस्से में आपने ही कुछ पंक्तियां हमारे लिए लिखी थी, हमने उसी का गीत बनाया है, जरा सुनिए तो सही। जब गीत को सुना शैलेंद्र जी तो हैरान रह गए। गीत वाकई बहुत खूबसूरत बन पड़ा था और इस गीत को बाद में किशोर कुमार जी और लता जी दोनों ने गाया और ये एक बहुत ही सुंदर गीत है। जब ये गीत बनकर रिलीज हुआ तो सुपर डुपर हिट हो गया। तो आप जानना चाहते होंगे कि ये गीत कौन सा है, तो चलिए इस गीत की झलकियां सुन लेते हैं। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलो, पूछेंगे हाँ। ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। दोस्तों, यही था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए फिल्मी किस्से के साथ। और अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी और मेरे सारे किस्से आप तक पहुंच पाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।